नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष चैनल में। आज का हमारा टॉपिक वही है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था पिछली वीडियो में। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा था, संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों ने किस किस प्रकार के नंबर होते हैं, डिजिट के बारे में हल्का सा हम लोगों ने समझा था, और आपका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा था। उसमें जैसे कि डिविजिबल 9 से कौन सी वैल्यू या संख्या डिवाइड हो सकती है, 2 से कौन डिवाइड हो सकती है, 11 से कौन डिवाइड हो सकती है, 7 से कौन डिवाइड हो सकती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 5 से कौन डिवाइड हो सकती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। और भी डिविजिबिलिटी रूल हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो हम प्रश्न के साथ, जैसे कोई प्रश्न आएगा उस प्रश्न के साथ हम लोग उसके बारे में देखेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ और आगे के कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, और साथ ही जैसा कि मैंने बताया था आपको कुछ प्रश्न भी मैं चीज़ें उसमें बताऊँगा, वो प्रश्न भी आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा उसके बारे में आप लोग ज़रा सोचिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमने जो स्टार्टिंग बताया था कि आपको जो कोई संख्या होती है वो नंबर ऑफ डिजिट से मिलके बनी होती है। तो नंबर ऑफ डिजिट से मिलके बनी होती है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कौन कौन सी हैं? देखिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 है, ये डिजिट है। ठीक है, ये अंक है। इन अंकों से मिलके हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। संख्याएं कैसे? 2 डिजिट की संख्या, 3 डिजिट की संख्या, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की। तो क्वेश्चन पूछ ले, अगर परीक्षा में पूछता भी है, आप लोग देखते भी होंगे कि 1 से लेकर 10 तक, अगर हम ये सिंपल से क्वेश्चन उठा लें आपके सामने कि 1 से लेकर 10 तक कितने डिजिट होंगी। 1 से लेकर हम काउंट करने जा रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक एक अंक वाली कितनी डिजिट होंगी। तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आसान है? आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतनी ही तो है, बस इतनी ही तो है। आप आसानी से कर लेंगे इसको, कहेंगे बस 9 ही तो डिजिट होंगी, आसानी से कर लिया। अब यहाँ पर परीक्षा प्रश्न आता है, ठीक है चलिए बताइए कि 1 से लेकर 100 के बीच में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 के बीच में दो डिजिट वाली कितनी मतलब 2 डिजिट वाली कितनी संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना, 2 डिजिट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ, बहुत अच्छे समझिएगा। 2 डिजिट वाली कितनी संख्याएं होंगी। अच्छा, आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से हमको हल्का सा बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि 9 से लेकर, अगर हम लोग यहाँ 9 लिख ले रहे हैं, अभी यहाँ पर 9 लिख रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर 100 लिख लें, तो आप सोचेंगे 2 डिजिट वाली कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। अगर 100 से पहले देखें तो हमारे सामने कौन 2 डिजिट संख्या मिलेगी? 99 मिलेगी। अगर 9 के बाद देखें तो कौन मिलेगा? देखने को 10 मिलेगा। फिर इसके 10 के बाद 11, फिर 12, 13, 14, 15 और 99 तक हम लोग सीधे चलते जाएंगे। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हमको कोई ना कोई वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ इतने नंबर ऑफ संख्याएँ हैं, इतनी संख्याएँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो हम लोग जानेंगे कि कैसे काउंट कैसे करेंगे। अब उसको तो बैठ के लिखिए फिर काउंट करिए, तो फिर लंबा समय लगेगा, आप उसको कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा। तो उसके लिए तरीका है, उसके लिए तरीका क्या है, वही तरीका मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ कि कैसे आसानी से आप इसको काउंट कर सकें। ठीक है, तो पहला नंबर तो हम यहाँ अच्छे से समझ ले रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 9 डिजिट है, 9 डिजिट। इतना तो आप लोग को पता ही है, आप देख के भी एक मतलब अपने दिमाग में भी सोच लेंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तब हम सोचेंगे कि 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, उसको ज़रा समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 डिजिट की सीधे लिखेंगे, 1 डिजिट की कितनी संख्याएँ होंगी, कितनी संख्या होंगी, हाउ मेनी नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर करेंगे कि 9 इंटू 10 की पावर 0 कर लें। तो 10 की पावर 0 क्यों करें? अब देखिए यहाँ पर 0 मैंने लिखा है, 0 क्यों लिखा? अब यहाँ पर देखें, यहाँ 1 लिखा, 1 डिजिट की। अब
प्रथम दृष्टया तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आपने 9 तो यहाँ लिख लिया, लेकिन एक तरीका होता है इसको निकालने का, वो तरीका मैं फार्मूला आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर कि 1 डिजिट की तो यहाँ 10 की पावर 0 करेंगे, हमेशा क्या करेंगे इस एक में एक घटा के जो आएगा उसकी पावर लगा देंगे। अब यहाँ पर एक डिजिट की, अब देखिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं 2 डिजिट की, 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 डिजिट की कितनी संख्या होंगी, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या ये सही फार्मूला सेट हो रहा है। तो 9 इंटू, अब ध्यान देंगे यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर, अब 2 में 1 घटाएंगे, 2 में 1 यहाँ माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 कर देंगे तो वह क्या मिल जाएगा 90 मिलेगा, 90 मिल गया ना। अब इसको देखिए क्या ये मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं गलत बता रहा हूँ। देखिए अब हम चलिए एक काउंट करते हैं 1 से लेके 100 के बीच में, देखिए 1 से लेके 100 के बीच में, 100 क्या है, तो 100 देखते हैं समझ जाएंगे कि ये 3 डिजिट है, इसमें कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, मतलब कि 99 तक 2 डिजिट होंगी और एक से लेकर कुछ संख्याओं तक 1 डिजिट वाली हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अच्छा अगर हम कह लें कि कुल डिजिट कितनी है, कुल डिजिट वाली संख्याएं कितनी हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे 99 डिजिट, सर 99 संख्याएं हैं। अच्छा 99 संख्याओं में एक डिजिट वाली कितनी संख्याएं हैं, तो सर आप कहेंगे सर 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं एक डिजिट वाली हैं, 9 संख्याएं एक डिजिट वाली हैं, तो 9 माइनस कर दिया तो कितना मिल गया 90, तो 90 क्या मिला 2 डिजिट वाली संख्याएं मिल गई, 2 डिजिट वाली संख्या मिल गई, ये हो गया। इस तरह से अब आपको पता चल गया ना 2 डिजिट वाली कितनी संख्या कैसे को 9 इंटू 10 की पावर 1 इक्वल टू 90 हो गया। अच्छा अब चलिए एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल और करके देखते हैं, 3 डिजिट वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो 3 डिजिट संख्याएं कितनी होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू 10 की पावर कितना कर दें, 3 में एक माइनस करेंगे तो 2 कर देंगे, तो 3 की 2 पावर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 900, मतलब कि 900 संख्याएं जो होंगी वो कितनी हुई 3 डिजिट वाली। अब कुछ कैलकुलेशन करने की नहीं, सोचने समझने की जरूरत नहीं, काउंट नहीं करना है, आपके दिमाग में जो काउंट वाला वो सिस्टम चला गया, काउंट करेंगे टेंशन में आगे कैसे काउंट करें, कैसे निकालेंगे कि कितनी संख्या होंगी, तो ये होगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से और भी चीज़ें बनेंगी, वो भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और भी कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, इस तरह से कौन संख्या ऐसे पूछ लेते हैं कि 3 डिजिट किन किन संख्याओं में आ रही है 1 से लेकर 100 तक, 4 डिजिट किन किन संख्याओं में आ रही है 1 से लेकर 100 तक या 1000 तक। तो ये चीज़ मैं आपको एक तरीका में बता रहा हूँ, उसको फिर आगे बढ़ेंगे तो वो भी आसानी समझ में आएगा। ये पहली बेसिक चीज़ हो गई है आपको समझने के लिए यहाँ पर। तो फिर चलिए आइए फिर इसके आगे। अब देखिए जब आपको ये समझ में आ गया तो एक चीज़ अब यहाँ समझ लीजिए आप लोग कि 1 डिजिट वाली 9 संख्या है, 2 डिजिट वाली 90, फिर यहाँ पर 900 हो गई। अब चलिए यहाँ पर फिर एक स्टेप हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप हम लोग आगे यहाँ बढ़ेंगे। अब एक स्टेप ये क्या बढ़ेंगे कि हमने तो संख्याएं जान ली है कि संख्याएं हैं इतनी 90 संख्याएं, 900 संख्याएं, 9 संख्याएं 1 डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली 90 संख्याएं, 3 डिजिट वाली 900 संख्याएं। लेकिन अब उन संख्याओं में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है ये हमको काउंट करनी है, ये हम लोग कैसे देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो नंबर निकाल लेते हैं, अब हम लोग डिजिट निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अब हम लोग जान गए हैं कि 1 डिजिट वाली कितनी संख्याएं थी, तो आपने कहा 9, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मतलब इस तरह से आपने काउंट कर लिया यहाँ पर 1 से लेकर, ठीक है। 0 मत कर काउंट करिएगा, अभी यहाँ 1 से मैं काउंट करने के बाद बता रहा हूँ, 1 से लेकर मैं कह रहा हूँ ना 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 डिजिट की कितनी संख्या हो गई 9। अब इसमें डिजिट कितनी है, अब ये बहुत सिंपल सा, डिजिट कितनी है, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 9 तक है तो 9 संख्या है, तो ठीक है डिजिट तो 9 ही है ना, तो 9 डिजिट हो गया। अच्छा ये 9 डिजिट आया कैसे, सिंपल सी बात है, 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो 1 डिजिट जब हम कह रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 इंटू 1 किया, 9 इंटू 1 किया तो 9 मिल गया हमको। अब आएंगे हम कहेंगे 2 डिजिट वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 2 डिजिट वाली जितनी भी संख्याएं, 2 डिजिट जितनी भी संख्या उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है ये हमको समझना है। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो हमने अभी वहाँ पर निकाला, कैलकुलेट किया कि हम लोगों ने 90 संख्याएं निकाली। 90 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 डिजिट हैं, जिसमें कितनी डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तो इसको कैसे क्या करेंगे, अब हमको डिजिट निकालनी है, नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है, तो क्या करें 90 इंटू 2 कर दें तो 9 दूनी 18 180, ठीक है। अब हम कह लें
कि एक से लेके अब यहाँ पर एक से लेके अगर हम लोग 100 तक कैलकुलेट करें, 99 तक ले जाएं, 99 1 से लेके 99 तक अगर हम लोग ले जाएं और काउंट करना हो हमको कि बताइए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी हम लोग हैं, तो क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक हमको पता चल गई 9 डिजिट है, और 2 डिजिट वाले हमको पता चल गए कि 180 डिजिट है उसके अंदर, दोनों को जोड़ दिए तो ये 189 निकल गई। कितनी निकल गई? 189 निकल गई, सिंपली 189 निकल गई। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी तरह से 3 डिजिट वाले देखें, 3 डिजिट वाले देखते हैं। तो 3 डिजिट वाले में सिंपल 3 डिजिट वाले क्या करेंगे, हमको कितनी संख्या है हमको पता है, 900 संख्या अभी पीछे कैलकुलेट करके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पर पावर लगा देनी है। क्या करना था हमको, 3 जो 3 का 1 माइनस करके उसमें पावर लगा देना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर 900 हम ले रहे हैं, 900 क्या है, 900 हमारे पास संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं 3 डिजिट वाली में। ठीक है, अब कितनी इसमें डिजिट होंगी ये हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लें। तो ये तो हमने अब 2 डिजिट वाले जब देखा तो 180 निकला, 3 डिजिट वाले में सिंपल 900 इंटू 3 कर दिया, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 त्रिक 27 हो गया। ये देखिए आपको 27 मतलब 2700 डिजिट मिलेंगी 3 डिजिट वाली संख्याओं में। जैसे कि 3 डिजिट संख्या कौन कौन सी हैं, जिसमें 100, 101, 102, 103, ऐसे कि 201, 203, फिर 301, 304, फिर 401, जब काउंट करेंगे तो हमको मिलेंगे 2700 डिजिट मिलेंगी, है ना। जैसे कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 डिजिट मिल गई, सिर्फ 100 से लेकर 102 तक ही संख्या में 9, हमें कितने डिजिट मिल गई, 9 डिजिट मिल गई। क्लियर। तो ये चीज़ हमको 2 चीज़ मैंने आपको यहाँ मुझे बतानी थी, जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब ये तो वो हो गया जहाँ हम डिजिट काउंट कर रहे हैं और संख्याएं काउंट कर रहे हैं। अब हम लोग अब एक स्टेप नंबर सिस्टम में और बढ़ेंगे यहाँ पर, और जो आगे की चीज़ें होंगी सवालों के साथ मैं उसको क्लियर करता रहूँगा। समझ लीजिए ये भी एक तरह का सवाल ही था, समझाना था कॉन्सेप्ट के साथ आपको, तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट के साथ भी समझा दिया, इसको सवाल भी समझिए आप लोग। एक क्वेश्चन भी है आपका, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ क्लियर कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लें, आपने सुना होगा AP और GP नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं, अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिकल सीरीज बोलते हैं हम लोग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हम AP और GP के बारे में भी यहाँ पर हल्का सा इसके फार्मूले को देख लेते हैं, फिर उसके आगे फिर हम लोग चीज़ें आगे बढ़ेंगे। अब AP और GP में जब हम लोग आते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये इस्तेमाल होने वाले हैं आपके, जब भी क्वेश्चन का मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो AP की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर AP का मतलब होता है अर्थमेटिक सीरीज, मतलब कि समानांतर श्रेणी, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर ऑफ गैप के साथ नंबर हमारा बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि जैसे आप देखिए मैंने यहाँ 2 लिखा है, तो 2 के बीच में कितनी गैपिंग है, 2 की गैपिंग है। अच्छा 4 से हम लोग 6 जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे बिल्कुल ध्यान से, 4 से हम 6 जा रहे हैं तो हमको 2 की गैपिंग नजर आ रही है। यहाँ से 6 से फिर 8 पे जा रहे हैं, 2 की गैपिंग, 8 से 10 पे गए तो 2 की गैपिंग, फिर 10 से 12 पे 2 की गैपिंग। तो ये देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डिफरेंस बना हुआ है, हमारा एक कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज या समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा गुणोत्तर श्रेणी में क्या करेंगे, वो मल्टीपल में चलता है, मतलब पर्टिकुलर फिक्स ऑफ मल्टीपल। जैसे हम लोग कहेंगे 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो देखिए अब कहेंगे सर ये तो मैच कर रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। अरे भाई जब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, वो ध्यान देंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर चूंकि 2 का मल्टीपल 2 की टेबल ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो 2 का ही आपको दिखेगा ना यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या ये गुणोत्तर, यहाँ पर जो डिफरेंस यहाँ तो 2 आपको देखने को मिल रहा है। अब हम देख, क्योंकि हम गुणोत्तर श्रेणी बोल रहे हैं ना, तो इसको डिवाइड करके हम लोग देखेंगे क्या वो समान हमको मिल रहा है कि अंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे 4 से डिवाइड किया 2, तो 2 2 जब 4, देखिए 2 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब ये आइए यहाँ पर, अब नेक्स्ट वाली जो संख्या है, ये तो समांतर श्रेणी हमको दिख रही है, यहाँ पर समांतर श्रेणी है, तो क्या ये गुणोत्तर श्रेणी भी है, हम लोग ये भी समझ लें यहाँ पर। तो अब 6 को क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, 6/4। तो इसको हम लोग कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 किया। अभी कहाँ हमको 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं आता हमारा, ये यहाँ पर
इसको ये चीज़ समझें, गुणोत्तर श्रेणी में क्या करेंगे कि जब हम डिवाइड करें तो वो हमको नेक्स्ट वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। जैसे अब आइए चलिए देखते हैं करके कैसे मिलेगा यहाँ पर जीपी में। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया 2 लिया यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली 4 ले लिया, फिर हमने यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए कोई चीज़ नहीं मालूम आपको यहाँ पर क्या लेना है हमको, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4 मिल गया। अब हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए 2 मिल जाए हमको, इसको समझिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कोई संख्या ऐसी होगी जो डिवाइड करने 2 आ जाए हमारा, तो क्या हो सकती है 4 से किसको डिवाइड करें, तो 4 से 8 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमको 2 मिल जाएगा। अब देखिए ये इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी अब बन रही, मतलब कि यहाँ पे क्या संख्या होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। नेक्स्ट संख्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमको 2 मिलना चाहिए, तो 2 कैसे मिलेगा जब यहाँ पर क्या होगा 16 होगा तब, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे जब 16 तो फिर हमको 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए, 16 दूनी 32। अब देखिए जब किसी को भी डिवाइड आप करना शुरू करेंगे तो आपको 2 2 2 2 ऐसे करके मिलता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग इसको पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर जब हम सवाल लेके आएंगे तब आपको इसके बारे में अच्छे से और डिटेल में बताएंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में किस प्रकार के फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर कुछ सवालों के साथ आ रहे हैं। और पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ाया था आपको, जो हम लोगों ने डिविजिबल रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिविजिबल रूल में किस तरह के सवाल आते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डिविजिबल रूल वाले कुछ सवाल हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पर अब आ रहा है, यहाँ प्रश्न बहुत, अब देखिए कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है आपका ये प्रश्न, ठीक है। किस तरह से मैंने जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी रूल किस तरह से प्रश्न आता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई डिविजिबिलिटी रूल याद है जो हमने पिछली वीडियो में बताया तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए ये सवाल देखिए क्या है, 6 7, ये कोई संख्या में लिख रहा हूँ 6 7 3 5 A1, ये मैंने थोड़ा दूर लिख दिया जाने आपको स्पष्ट दिख सके। ये पूरी एक संख्या है, बीच में एक डिजिट जो ये है ये मिस है, ये डिजिट जो मिस है ये आपको बताना है। अब ऐसे आप कह देंगे तो कैसे के बता दे क्या संख्या होगी, लेकिन इसके पीछे पूरी कंडीशन दे रखी होगी ना, तब आप बता पाएंगे। तो कंडीशन क्या दे रखी है आपको, पहले मतलब ए की वैल्यू बताना है, और बताना क्या है आपको कि 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से। ऐसे क्यों सी ये पूरी की पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाए, ये आपको एक कंडीशन दे दी गई है। तो 9 से विभाजित होने का रूल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अभी आपको अगर याद है तो आप निकाल लेंगे। इसमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। इन सभी को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो समझ लीजिए जो जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी अगर 9 से विभाजित हो तो समझ लीजिए पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो। चलिए ये देख लेते हैं। तो आप जब इसको वो करेंगे विभाजित, तो 6 + 7 + 3 + 5 + A+1, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 22। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको 22 मिलेगा, और 22 + A मिलेगा, और डिवाइडेड बाई, चूँकि मैंने क्या कहा कि जोड़ने के बाद पूरी की पूरी संख्या जो आएगी वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो पूरी की पूरी संख्या जो आपको दी गई संख्या ये है कोई, तो वो आपको पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 9 से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 9 से डिवाइड कैसे पता चलेगा, ये तो ए दे रखा है, डिवाइड तो हो नहीं रहा सर, कैसे एक, ये तो कोई वेरिएबल दे रखा है तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि हमको पूछा क्या है, ए की वैल्यू पूछा है ना, तो ए की वैल्यू जब पूछ रहा है तो हम लोग क्या रखें यहाँ पर कि जिससे 9 डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम 9 की टेबल पढ़ते हैं तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, मतलब जस्ट 9 का 9, 9 दूनी 18, कम में घटाना तो है नहीं हमको यहाँ पर, ठीक है, हमको जोड़ना ही है, हमको जोड़ के मैंने बताया। तो 9 त्रिक 27 करते हैं, तो हमको 27 अगर यहाँ आ जाता पूरी संख्या तो हमारा हो जाता। तो 27 आने में कितना कम है 5, मतलब कि अगर ए की वैल्यू हम 5 रख दें तो हमको मिल जाएगा 27/9, 9 त्रिक 27। तो हम पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया ये, मतलब कि ये पूरी एडिशन जो है डिवाइड हो गया। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ए में क्या कम, यहाँ पर क्या पड़ रहा है कम, 5, अगर यहाँ 5 होता तो 27 मिल जाता हमको, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिवाइड, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, और जब 5 मिल गए तो संख्या क्या ज्ञात हुई आप लोग को, 6 7 3 5 5 1, ये आपको पूरी संख्या मिल गई। अब आपको आसानी से फाइंड आउट हो गया। तो ये हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल अब आते हैं हम लोग,
चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक दे रखा है, पूरा का पूरा एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन को हम लोग देखिए लिख ले रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे मैं। 5p, यहाँ पर देखें 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8, यहाँ पर q दे रखा है एक वेरिएबल, यहाँ p दे रखा है एक वेरिएबल, इक्वल टू 114 दे रखा है। इसको वो देखेंगे 1114 दे रखा है। इसमें बताना है q का मान, q का मान आपको बताना, मतलब q की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। अगर इतना आपको दे रखा है तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा कह सकते हैं q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग सिंपल सी चीज़ें इसमें दिख रही है, हम लोग क्या करेंगे पूरा सब जोड़ लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम लोग जब इसको ले जाके यहाँ पर माइनस करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5p9 प्लस, जब इसको माइनस यहाँ पर लिखिए 2q8, बहुत सिंपल है 2q8। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 इसे माइनस जब करेंगे तो हमको मिलेगा 787, 787 मिल गया। अब करें ये कैसे सर, अब आप कैसे करें, ये तो इसमें से पी और क्यू कैसे फाइंड करेंगे, पता ही नहीं चल पा रहा कैसे फाइंड करें, किस तरह से कोई कौन सी वैल्यू रख दें अंदाजे में। तो अंदाजे में अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन भी है तो आपको क्यू की वैल्यू दे रखी होगी, आप क्यू रख के तो चेक कर सकते हैं, लेकिन पी तो आपको एक वैल्यू तो आपको दे रखी, पी तो दे नहीं रखी होगी, तब कैसे करें। तो इसमें एक तरीका होता, मैंने आप लोग को जब वीडियो कल मैं आप लोग को जब बता रहा था पूरा आपको नंबर सिस्टम जब मैं समझा रहा था आप लोग को, तो इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजारवा अंक, ठीक है, ये सब पूरा मैंने समझाया था। प्लेस वैल्यू जो मैंने आप लोग को समझाई थी, उस प्लेस वैल्यू की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर देखिए 5, अब यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 है तो 9 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस p है तो p × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है। फिर प्लस भी किया, 5 को 500 कर लिया। देखिए 500 कर लिया, 500 क्यों किया, क्योंकि अब 500 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 100 प्लेस पे तो 100 × 5 कर ले रहे हैं इसको। फिर देखिए प्लस का निशान यहाँ लगा दिया। अब इसकी बारी है तो इसका करेंगे तो 8 × 1 किया, प्लस q × 10 किया, प्लस 2 × 100 किया। तो अब ये पूरी वैल्यू हमको हम देखेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 500 प्लस 10p प्लस 9 प्लस 200 प्लस q 10q प्लस 8 ये मिला, और इक्वल में क्या चल रहा है 787 चल रहा है, क्योंकि हमने इसको माइनस कर लिया था, एक वैल्यू हमको दे रखी थी पूरी फुल वैल्यू, तो हमने इसको माइनस कर लिया था, वहाँ पर 787 मिल गया था। अब जब इसको सॉल्व हम करेंगे कि 500 को जोड़िए 9 के साथ, फिर 8 के साथ जोड़ेंगे और फिर 200 के साथ जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 717। 717 जाके यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 10p प्लस 10q इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो 7 से 7 गया 0, 8 से गया 7, 7 से 17 मिलेगा तो 7 से 7 0 मिल, यहाँ पर 0 हो गया, 70 मिल गया, 10 से क्या हो गया, ये पूरा 0 डिवाइड हो गया, p प्लस q इक्वल टू हमको मिल गया 7। अच्छा हमने क्या लिखा है यहाँ पर, q की मैक्सिमम वैल्यू, q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकती है, क्योंकि 7 हमको दे रखा है, तो p की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम कितना रख सकते हैं 0 रखते हैं ना, और q की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7, रखने को तो 1 भी रख सकते हैं, वहाँ 6 रख लीजिए, लेकिन 6 मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो, मैक्सिमम वैल्यू रखनी है ना। तो मैक्सिमम जब p को बिल्कुल 0 कर देंगे तभी तो q की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम क्या रख दें, तो 7 रख दें, 7 रखा, 7 बराबर 7 होगी, 0 वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से हमको ये 7 फाइंड हुआ, इस तरह से 7 रखने से। तो देखिए तरीका। अच्छा अब आप कहेंगे इसमें हमने क्या समझा, हमने ये चीज़ समझी जो हमको प्लेस वैल्यू जो हमने किया था, प्लेस वैल्यू अगर आपके सामने कैसे भी इतना ही ऐसे ही लिखा हो तो आप तो फाइंड ही नहीं कर सकते कोई प्रश्न। अगर हम प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल किया तो हमारा आंसर निकल जाएगा, प्लेस वैल्यू से हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर हम लोग एपी और जीपी से। ठीक है, तो एपी मतलब अर्थमेटिक सीरीज और जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल सीरीज हम लोग देखे थे, इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब इसके ऊपर हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल क्या है वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 1 से लेकर, अब यहाँ देखिए काउंट करेंगे, 1 से लेकर 200 यहाँ तक संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर 200 के बीच
पूर्णांक 1 से लेके 200 के बीच पूर्णांक जो 2 और 3, अब देखिए यहाँ पर दो गिनतियां मैंने यहाँ पर दो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली हैं, 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, दोनों से विभक्त हो, ठीक है। मतलब कि 1 से लेके 200 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, कितने पूर्णांक ऐसे होंगे जो 2 और, अब यहां पर मैं और या नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, और इस्तेमाल कर रहा हूं, या तथा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो तथा 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों, यह क्वेश्चन है आपका। अब यहां पर हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एपी या जीपी में से कोई यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो 1 से लेकर 200 तक कितने पूर्णांक होंगे, अभी आप इसको प्रथम दृष्टया अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, अगर हम 3 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 6 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 8 लिखें, फिर 10 लिखें, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये तो 2 से डिवाइड हो जा रही है लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 लेंगे तो 4 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 लेंगे तो दोनों से डिवाइड हो रहा है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम 6 लेंगे ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब जैसे 7 पे आए तो नहीं होगा, 8 पे आए तो हमारा 3 नहीं होगा, 10 पे आए तो नहीं होगा, 11 पे आए तो नहीं होगा, 12 पे आएंगे तो होगा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। तो इस तरह से करके एक सीरीज चलेगी 200 तक। लेकिन अब इसे हम लोग काउंट कैसे करेंगे, ये तो समस्या इतना लंबी चौड़ी सीरीज कौन लिखेगा बैठ के 1 से लेकर 200 तक। तब हम यहाँ पर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि गैपिंग कितनी देखने को मिल रही है, उस गैपिंग के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि यहाँ पर जीपी लगेगा या एपी लगेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआत की ये नहीं लग रही, फिर यहाँ देखिए 6 संख्या है, फिर बीच में हम और संख्याएं भी लेंगे तो वो भी नहीं होगा, फिर यहाँ देखेंगे हम लोग 18 जैसे लेंगे तो वैसे यहाँ पर भी 2 और 3 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे या नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, या अगर लिखे तो और संख्याएं बीच में शामिल हो जाती हैं। 2 और 3 जब लिखे 2 तथा 3 में दोनों से होनी चाहिए, यानी कि 2/3 6 से डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या, इस तरह से हम सोच सकते हैं। मतलब कि जब मैंने लिखा 2 × 3 मतलब 6 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो क्या होगा यहाँ पर जो सीरीज बनेगी आपकी वो 6 बने, 6 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि 1 तो होगा नहीं, 6 से स्टार्ट करेंगे, फिर 12 होगी, फिर 18 होगी, 6 6 6 कम 6 6 2 12 6 3 18 6 चौका 24, और इस तरह करते करते हम लोग कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, हम लोग 200 तक जाना चाह रहे हैं। तो क्या 200 2 और 3 से डिवाइड होगी, तो आप देखेंगे नहीं सर ये नहीं डिवाइड हो रही है। तो जस्ट इससे पहले कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, क्या 199 डिवाइड होगी, तो 199 डिवाइड नहीं होगी, लेकिन इससे पहले जैसे हम आएंगे तो हम लोग देखेंगे 198 क्या होगा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड, 8 तो यहाँ पर ही है, लास्ट में 8 है, मैंने आप लोग को बताया था कि इकाई का अगर इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो 2 से डिवाइड हो लेगा, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो देख लेते हैं हल्का सा, 3 की टेबल में देखिए, 3 6 18 और फिर 3 6 18 मतलब 66 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 198, मतलब कि लास्ट वैल्यू एल हमको यहाँ पर मिल गया है और फर्स्ट वैल्यू ये हमको यहाँ मिला, तो इसको हम लोग ए बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या किसको क्या बोलेंगे, जो पहली संख्या होगी उसको हम लोग ए बोलेंगे, ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डी बोलेंगे, ठीक है, और ये लास्ट संख्या है इसको एल बोलेंगे, ठीक है। और हमको इसमें बतानी थी कितने पूर्णांक होंगे, नंबर एन वैल्यू, और फाइंड हमको क्या करना है, एन फाइंड करना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पूर्णांक कितने होंगे, यहाँ पर हम लोग को ये देखना है। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैंने हर चीज क्लियर कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम फार्मूले की बात करेंगे कि एपी का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। तो एपी का फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है टीएन वाला, टीएन मतलब नंबर फाइंड करने हमको यहाँ पर देना। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म जो ये काउंट करते हैं हम लोग ये देखेंगे। तो टीएन की एन की वैल्यू हमको फाइंड यहाँ करनी थी, जो क्लियर था। तो टीएन का फॉर्मूला देख लेते जल्दी से, क्या होता है, टीएन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे अच्छे से, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको a पता है तो a हमारा 6 ही हो गया, d हमको पता है
डी हमें क्या पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, तो 6 हो गया। एन हमको फाइंड करना है, टी एन हमको पता है, टी एन मतलब 198, ये एल लास्ट वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो टी एन बनाया हमको पता चला है तो 198 है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 190 लिखते हैं यहाँ पर 198 इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर, और डी की जगह पे हमें क्या रखना है, 6 रखना है। अब इस 6 को इधर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 192, और फिर यहाँ पर हम लोग का n माइनस 1, और ये 6 चला जाएगा, इसके लिए डिवाइड हो जाएगा ना 6 यहाँ से, तो 6 से काट देंगे। तो यहाँ पर 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, तो कट गया 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 करके 32 हो गया। तो n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 32, और n बराबर जो बन जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो 33। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ पूर्णांक जितने हैं वो 6 से लेकर, देखिए यहाँ पर 6, 12, 18 इस तरह से करके कितने मिलेंगे, 33। जब हम लिख देंगे 33 बार ये 6, 12, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 33वीं संख्या जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, 198 होगी। ये इस तरह से। तो नंबर ऑफ टर्म जो पूछा है, दोनों की जो विभक्त कहेंगे, नंबर ऑफ पूर्णांक कितने हैं, कितनी संख्या है, तो आपको मिला 33 संख्या है। तो 33 संख्या है आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। अब जो होगा नेक्स्ट वीडियो पे हम इसी तरह के और उदाहरण लेके आएंगे, और डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो और सवाल बन सकते हैं उसको बताएंगे आप लोग को। और जैसा कि हम लोग डिवाइड करते हैं, एक चीज हल्की से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं कोई चीज डिवाइड करता हूँ तो क्या करते हैं आप लोग, क्या क्या निकलता है। जैसे मान लीजिए ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो हमको जो भागफल मिलेगा मान लीजिए क्यू मिल रहा है, और जो हमको शेषफल मिल रहा है वो आर मिल रहा है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू को फाइंड करनी है, ऐसे करते हैं आप लोग ना कि b से q टाइम्स गया, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो r लिख देते हैं, अगर नहीं बचा तो ये वैल्यू मिल जाती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटू क्यू प्लस r जोड़ देते हैं, मतलब रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, हमको फाइंड क्या हो जाता है, ये a, मतलब भाजक हमको फाइंड हो जाता है, मतलब कि a हमको फाइंड हो जाता है। तो ये एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन के ऊपर भी हम एक सवाल आप लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नंबर सिस्टम हमने खत्म नहीं किया है, जब खत्म करेंगे तब बताएंगे, इसके सारे सवाल कराएंगे, और विथ कॉन्सेप्ट फिर सवाल, कॉन्सेप्ट फिर सवाल, इस तरह से बताएंगे। एक साथ ऐसा नहीं करेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया फिर सवाल बताने जैसे आप भूल जा रहे हैं। तो जब कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर सवाल जब बताएंगे तो आप उसी के साथ चीज़ों को अच्छे से समझ के याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।